सैंपल हॉरोस्कोप में कौन कौन से योग बनते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, ये चेक करेंगे। मेष लगन का हॉरोस्कोप, मंगल का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में, मेष राशि जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। सेकंड हाउस में देखें शुक्र का प्लेसमेंट, शुक्र वृष राशि में। थर्ड हाउस सूर्य चंद्रमा शनि और राहु का कंजक्शन मिथुन राशि में। फोर्थ हाउस में देखते हैं तो कर्क राशि में बुध, फिफ्थ हाउस में सिंह राशि में गुरु, सिक्स्थ हाउस खाली है, ब्लैंक है, सेवंथ हाउस ब्लैंक, एट्थ हाउस खाली है, नाइन्थ हाउस में केतु की प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि राहु और केतु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री एक्सिस पे होंगे। जिस हाउस में राहु होगा उसके अपोजिट केतु होगा। 10th, 11th और 12th हाउस ब्लैंक है, इनमें कोई भी ग्रह नहीं है। ये हॉरोस्कोप एक प्रसिद्ध प्रकाशक का है, जर्नलिस्ट का, और साथ साथ एक होनहार उद्योगपति भी हैं। इन्होंने सामान्य स्तर पर पुस्तक प्रकाशन का व्यवसाय किया और उद्योग संस्थान में भी अपना नाम प्रतिष्ठित किया है। इनकी जन्म कुंडली एक सफल उद्योगपति की, एक सफल व्यवसाय की है और इस कुंडली में महाधनी होने के स्पष्ट योग यहाँ पे दिखते हैं। विपुल धन संपदा योग कारक हॉरोस्कोप है। अब यहाँ पे देखें, पहला जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मंगल यहाँ पे स्वराशि मूल त्रिकोण का रोचक योग का निर्माण करता है। ये प्रथम योग है। मंगल उच्चस्थ का स्वराशि का होकर केंद्र में हो तो रोचक योग बनता है। रोचक योग से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं या क्या क्या इसके रिजल्ट्स हैं। इससे व्यक्ति की एक बढ़िया पर्सनालिटी होती है, साहसी होता है व्यक्ति, प्रबल आत्मिक शक्ति होती है, कर्मनिष्ठ होता है, भूमि जायदाद मकान संबंधित सारे लाभ जीवन में मिलते हैं। इसमें एक और योग बनता है, भाग्येश गुरु की पूर्ण दृष्टि मंगल पे है, लगन पे है। तो इस प्रभाव से गुरु के भी शुभ फल जीवन में मिलते हैं और इससे व्यक्ति में डोनेशन की भावना, परोपकार की भावना या मानवीय संवेदनाएं निहित होती हैं। रोचक योग और रोचक योग के ऊपर भाग्येश गुरु की दृष्टि, मेष लगन में मंगल, सूर्य और गुरु की विशेष भूमिका होती है। ये तीनों प्लैनेट तीन त्रिकोण के स्वामी होते हैं। दूसरा योग यहाँ पे हम चेक करेंगे, लक्ष्मी योग। देखिए, नवम भाग्य स्थान का स्वामी त्रिकोण में हो तथा शुक्र उच्च या स्वराशि में हो तो लक्ष्मी योग बनता है। जब भी ये योग किसी की कुंडली में होता है, वो व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है, दानी होता है, सुख साधनों से संपन्न होता है, धनवान और मित्रों का हितकारी होता है। ये लक्ष्मी योग से मिलने वाले लाभ हैं। तो पहला इस कुंडली में रोचक योग का निर्माण हुआ,
दूसरा लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ। तीसरा यहाँ पे पॉइंट देखें, इस कुंडली में एक और योग बनता है स्व उपार्जित धन योग, कि स्वयं के बाहुबल से धन की प्राप्ति। एक किस तरह से फॉर्मुलेट होता है कि लग्नेश सर्वाधिक बली होकर लगन में या केंद्र स्थान में हो, गुरु से युक्त हो जाए या गुरु से दृष्ट हो जाए, तथा धनेश जो होता है, जो धन का कारक है कुंडली में, वो स्वराशि का बन जाए, तो व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपने सामर्थ्य से प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति अर्जित करता है। तो सैंपल हॉरोस्कोप में हम देखेंगे लग्नेश मंगल यहां पे सर्वाधिक बली है, गुरु द्वारा दृष्ट है, और शुक्र स्वक्षेत्री है। तो इस योग का निर्माण भी इस कुंडली में हो रहा है। अगला देखें पॉइंट, एक और योग इस कुंडली में बनेगा स्थान परिवर्तन योग। फोर्थ हाउस का लॉर्ड चतुर्थेश चंद्रमा बनता है, जिसकी प्लेसमेंट तृतीय भाव में है, और तृतीयेश यहां पे बुध बनता है, जिसकी प्लेसमेंट फोर्थ हाउस में है। तो एक स्थान परिवर्तन का योग बनता है थर्ड हाउस का और फोर्थ हाउस का। तो जब भी ये स्थान परिवर्तन योग होता है, किस ग्रह से प्रभावित है, उसके फल आपको अच्छी तरह से जीवन में मिलते हैं। यहाँ पे भूमि या जायदाद का क्रय विक्रय, प्रकाशन का व्यवसाय, व्यक्ति का बुध की महादशा में और शुक्र की अंतर्दशा में विशेष लाभ की प्राप्ति हुई, विशेष ऊंचाइयों पर पहुंचा। बुध की महादशा में 2 सौभाग्यशाली कन्याओं का जन्म हुआ, और बुध की दशा में ही स्वयं के कार्य व्यवसाय में सर्वाधिक उन्नति हुई। केतु की महादशा में संघर्षपूर्ण परिस्थितियां रही, उसके बावजूद भी कार्य व्यवसाय में निरंतर लाभ और उन्नतियां रही। शुक्र की महादशा बहुत ही शुभ कारक रही, धन का प्रचुर मात्रा में आगमन हुआ, अन्य व्यवसाय भी बने, पेपर, पत्थर और होटल इत्यादि क्षेत्रों में भी इन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। ईश्वर की कृपा से इनका उन्नति का या प्रगति का जो क्रम है, वो निरंतर विकास की तरफ है। तो इस तरह से जब भी कुंडली में 2 या 3 विशेष योग बन जाते हैं, तो प्रचुर मात्रा में धन संपदा प्राप्त होती है।